नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल। साथ ही साथ देखेंगे कि आज के दिन के लिए जो भी हमने आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था और जिन स्टॉक को भी बाइंग करने की सलाह दी थी, उसमें क्या मोमेंटम हुआ, क्या हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। निफ्टी 50 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है और लेवल्स जो है कुछ इस प्रकार से थे आज के लिए, जिसमें आपको रेजिस्टेंस के तौर पे दो लेवल्स थे 13,415 और 450 का। और 450 का लेवल मैंने वैसे भी बोला था कि इस लेवल्स पे सस्टेन करके ऊपर जाएगा 450, इसके ऊपर निकलेगा दैट्स वन, फिर वो कंटिन्यूटी में जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में गैप अप खुल के वो चीजें को कंफर्म किया, 450 के ऊपर ओपनिंग कर लिया, तो उसने उस लेवल्स को एज अ सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो किया ही था वो, राइट। और यहां से प्राइस जो है फिर नीचे आने की कोशिश नहीं किया और मोमेंटम आपका ऊपर साइड में चलता चला गया। सपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि प्राइस, और मैं हमेशा ही आपको बोलता हूं कि लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो लेवल्स आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग है। कल मार्केट कहां ओपनिंग करेगा ये उसके अकॉर्डिंग लेवल चेंज हो जाएगा, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस सपोर्ट में, राइट। बात करते हैं स्टॉक में। पहला स्टॉक श्रीराम फाइनेंस, लेवल्स कुछ इस प्रकार थे। इसमें मैंने आपको यही बोला था कि ब्लैक लाइन जो होगी वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के उस पे लेवल्स काम करेगी। ओपनिंग कहां हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा। सपोर्ट के तौर पे 1060 और 1050 और रेजिस्टेंस के तौर पे 1080 भी होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाइंग की सलाह 1080 के ऊपर ही था और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1080 के ऊपर गया नहीं और सेलिंग का प्रेशर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। एक लेवल से दूसरे लेवल तक कमाई सेलिंग का किया जा सकता था, वो बातें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बोल के ही रखा था कि लेवल टू लेवल आप कर सकते थे। 1050 पे एक सपोर्ट लिया और प्राइस को ऊपर फेंक दिया और देन 1060 दूसरा सपोर्ट लिया और प्राइस को 1068 तक के लिए मूव कर दिया। बात करते हैं सेकंड स्टॉक जो कि है एलटी। लेवल्स कुछ ऐसे ही थे इसमें भी कि प्राइस जो है, इसमें जो प्राइस था कुछ इस प्रकार था कि रेजिस्टेंस के तौर पे 1175 और 1182 और सपोर्ट के तौर पे 1167 और 1156। दोस्तों, आपको बताया गया था कि 1175 के ऊपर ही आप बाइंग की कोशिश कीजिएगा, मेथड आपका कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1175 पे ही मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन किया, नीचे फेंका, 1167 से वापस को उल्टा फेंका और आप देख सकते हैं कि 1175 से ही सस्टेन करने के बाद से आपका 1182 के पास गया, ऊपर भी क्लोज किया। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको एक चीज बोला था दोस्तों, याद हो कि प्राइस जो है ऊपर जाता तो है लेकिन अगली ही कैंडल उसको उठा के नीचे फेंक देता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है या रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पे कुछ वही सिनारियो हुआ, तब तक मार्केट क्लोज ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो गैप अप ओपनिंग किया, लेकिन स्टॉक में वो मूवमेंट हर बार हर स्टॉक में नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो था एलटी में जो था दोस्तों बाइंग के लिए जो था वो हमारा टारगेट जो है, ठीक है, आपका जो भी टारगेट होगा डेफिनेटली डन ही हो चुका होगा। बात करते हैं विप्रो में। तो आप दोस्तों केवल लेवल्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, मैंने जो लेवल्स दिया क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो हमने आपको जो लेवल दिया था, हमने आपसे यही बोला था 365 के ऊपर बाइंग करने की सलाह होगी। प्राइस अगर देखिए अभी क्लोजिंग ये नीचे था, लेकिन अभी ये गैप अप ओपनिंग हो गया और गैप अप कहां पे 367.75 पे ओपनिंग था। प्राइस ने इसको सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे वो कोई भी सिनारियो यहाँ पे ऐसा क्रिएट नहीं हुआ जिससे आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सको। मुझे नहीं लगता कोई हुआ, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई बाइंग सिनारियो हुआ। प्राइस ने नीचे आया, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस लिया और देख लीजिए दोस्तों सस्टेन किया, नीचे आया, फिर सस्टेन किया, प्राइस ऊपर फेंक दिया। तो यहाँ पे भी हमने आपको यही बोला था दोस्तों कि सेल की अपॉर्चुनिटी अगर आपको करनी है, लेनी है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन
मेथड आपका ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेवल से रिजेक्शन किया और आप सेल कर दें या बाइंग कर दें, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता किसी को भी लेने को। आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग ही एंट्री करें, मैं बस आपको लेवल दे देता हूं। और हमारे पास जो 3 स्टॉक थे आप देख सकते हैं लेवल टू लेवल दोस्तों, लेवल्स टू लेवल काम किया हुआ है। ये देखिए आप जिस लेवल्स पे देखिए लेवल, ठीक है, जहां पे देखिए दोस्तों काम किया हुआ है, आप जिधर भी देख लीजिए। तो ये था दोस्तों एनालिसिस। होप सो दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो निफ्टी का लेवल 10 दिसंबर के लिए कुछ इस प्रकार से है कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस के तौर पे बात की जाए तो 13,545 और 13,650, 13,545 को आप राउंड फिगर में 13,550 भी कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म होना चाहिए। बात की जाए सपोर्ट के तौर पे तो 480, 13,480 और 13,433, तो 433 को आप 430 के राउंड फिगर के फॉर्म में जो है क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब बात की जाए दोस्तों तो 13,550 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर निकलता है डेफिनेटली जो है आपको फिर 600 का लेवल, 600 पे एक रुकावट आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पार कर जाएगा ऐसा मुझे लगता है, राइट। अब मार्केट का ओपनिंग होता है, हो सकता है मार्केट इतना ही ऊपर 650 के ऊपर ओपन हो जाए, वो तो अलग ही है। रात भर में तो पूरी तख्ता पलट हो जाती है दोस्तों, फिर खैर ये तो स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से ओपनिंग करेगा उस हिसाब से लेवल्स में चेंजिंग आ जाएगी। जो सपोर्ट होगा रेजिस्टेंस हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट्स हो जाएगा। 600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक रुकावट थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको क्रॉस कर देना चाहिए। 650 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है और सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो मार्केट का डायरेक्शन कल का क्या होगा वो हम कल ही देखेंगे। ओपनिंग कहाँ करता है ये इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के बारे में, तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है दोस्तों वो है आईटीसी। आईटीसी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस प्रकार से है कि 206 रुपए 45 पैसा 45 पैसा, 206 रुपीज एंड 45 पैसा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और 207 रुपीज एंड 40 पैसा ये सेकेंड जो होगा रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए। बात की जाए दोस्तों सपोर्ट की तो 204 रुपए 90 पैसा, 204 रुपए 90 पैसा हमारा फर्स्ट जो होगा सपोर्ट होगा और 203 रुपए 85 पैसा सेकंड जो होगा हमारा सपोर्ट होगा। बाइंग और सेलिंग की बात की जाए तो इसमें प्रेशर दोस्तों अभी भी बाइंग का बरकरार है, बाइंग का बरकरार है। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं किसी भी वे में। इंट्राडे की बात की जाए तो एक लेवल से दूसरे लेवल एंट्री का आपका लेवल होगा जो भी होगा। बाइंग की बात की जाए दोस्तों तो आप कम से कम 207 के ऊपर बाइंग करने की सलाह होगी, ठीक है। 207 के ऊपर ही बाइंग करने की एक फ्रेश बाइंग जो होती है 207 रुपए के ऊपर, राइट। और अगर जो हाइस का बना रखा है दोस्तों जो 207 रुपए 80 पैसा इसके ऊपर लेंगे तो और अच्छा, मतलब 207 रुपए 40 पैसे के ऊपर ही होना चाहिए। जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही आप लेने की कोशिश कीजिएगा। हाँ 206 रुपए के ऊपर इस लेवल्स पे भी आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपका मेथड आपको अलाउ करता है। तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए और फिर आपके मेथड के अकॉर्डिंग बाइंग का सिनारियो मिलता है, डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं। जो लोग एकदम नए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी डर भी नहीं लगेगा आपको। अगर प्राइस ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर आपके मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको अलाउ करता है एंट्री करने का कि हाँ मेरा मेथड अलाउ कर रहा है, यहाँ पे मैं रिस्क और रिवार्ड मेरे फेवर में है, आप डेफिनेटली यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग प्राइस जो है यहाँ से मैं फिर से कह रहा हूँ आईटीसी में बहुत ज्यादा ही बुलिश हूं मैं और आने वाले समय में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है यहाँ पे भी, ठीक है। पोजिशनल वे में भी और इंट्राडे में भी मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिया है, देखना होगा मार्केट ओपनिंग कहाँ करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेकिन कल का प्राइस इधर कहीं ओपनिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल्स कहीं और था, बाइंग कहीं और हुआ, मतलब ओपनिंग कहीं और हुआ, माफ कीजिएगा। तो इसके लिए कितने का गैप अप देखिए, क्लोजिंग हुआ था कल का 202 रुपए 70 पैसा और ओपनिंग हुआ है 205 रुपए, 3 रुपए लगभग 2.5-3 रुपए का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे भी अगर 2.5-3 रुपए का होगा तो डेफिनेटली इस लेवल्स के ऊपर ओपनिंग कर देगा। तो वो कल लेकिन लेवल्स जो है मैंने आपको बता दिया कुछ इस हिसाब से, मेरा एनालिसिस मुझे इस हिसाब से ही जो है अलाउ कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट।
बात की जाए दूसरे स्टॉक की, वो है एलटी। एलटी का जबकि मैंने आपको लेवल्स भी दिया था और सेम लेवल जो है दोस्तों लगभग जो है 1182 एक रेजिस्टेंस के तौर पे अब भी फॉर्म है, और मैं आपको जो मैंने दिया था तब भी वो 1182 ही था इंपॉर्टेंस लेवल। अभी ये सपोर्ट के तौर पे है, राइट। अब गैप अप का गैप डाउन खुल जाए तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे हो जाएगा, और अभी जो है आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दोनों के तौर पे ये काम करेगा। मतलब अभी जो क्लोजिंग यहाँ पे, कल की ओपनिंग क्या होती है, अगर प्राइस यहाँ सस्टेन करता है तभी आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर यहां से आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों एंट्री किस ऊपर करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि आप 1185 के ऊपर 1185 के ऊपर ही बाइंग कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं 1185, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं 1185 के ऊपर ही बाइंग कीजिएगा इसमें, ठीक है। मेथड अलाउ करें आपका, मतलब आपका जो भी मेथड आप एंट्री एग्जिट करते होंगे वो मेथड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, वो है हमारे पास एक्सिस बैंक दोस्तों। एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ इस हिसाब से है 631 रुपए, 627 रुपए और 621 रुपए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 631 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट होगा 627.7, तीसरा सपोर्ट होगा 621.68, 621 रुपए 68 पैसा। आप राउंड फिगर में 70 ले सकते हैं या तो 65 ले सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे दोस्तों 636 रुपए 80 पैसा अभी भी यहाँ पे बरकरार है, ठीक है। अब बात की जाए इसमें बाइंग की सलाह, तो दोस्तों देखिए प्राइस इस हर एक लेवल में लगभग अच्छा खासा जो है डिफरेंस है, आप देख सकते हैं बीच में गैपिंग ज्यादा है ना। तो आप अगर इसमें स्टॉक ऐसा होता है कि बाइंग नहीं देता है तो आप एक लेवल से लेवल तक, इस लेवल से इस लेवल तक, फिर यहां से अगर नीचे जाए तो आप अपनी स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करते चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बाइंग का जो जहां तक सवाल है, तो 638 रुपए के ऊपर अगर प्राइस जो है यहां से डायरेक्ट मूव करता है तब की बात कर रहा हूं। नीचे से उठता है तब तो आप है ना निचले वाले स्तर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक लेवल से दूसरे लेवल ले सकते हैं, है ना। टारगेट आप अपने हिसाब से 600 रुपए का स्टॉक है तो जो भी 4-5 रुपए 6 रुपए का जो भी आप टारगेट अपना डिसाइड, जैसे नॉर्मली तौर पे आप जो लेते हैं वो ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के साथ, और जो स्टॉक थे एक्सिस बैंक, आईटीसी और एलटी, ये तीन स्टॉक जिसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बुलिश है, और इंट्राडे में एक अच्छा जो है मोमेंटम जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए।